नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स को होने वाली कॉन्स्टिपेशन की समस्या के बारे में कि आखिर क्यों जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें से ज्यादातर पेशेंट का जो स्टूल है, जो मल है, वो काफी टाइट आता है, बिल्कुल सूखा हुआ आता है। ऐसी समस्या क्यों होती है, क्या इसका कारण होता है और इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी दवा के, सिंपल से अपनी कुछ लाइफस्टाइल को चेंज करके। तो आइए जानते हैं और समझते हैं आपकी इस परेशानी को और इसके इलाज को। देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज यानी शुगर की समस्या होती है तो उसके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़े हुए होते हैं और साथ ही साथ फ्लो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो खून होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम सब अपनी पिछली कुछ वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बात नहीं पता तो आप मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखकर समझ सकते हैं कि असल में क्या पूरा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज है वो हमारे सेल ले लेते हैं, लेकिन जब वो लेना बंद कर देते हैं, किस कारण से कर देते हैं वो आप वीडियो में देखिए। तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही बना रहता है और हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अगर आप एक गिलास पानी में चीनी घोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो पानी थिक होना शुरू हो जाता है, चाशनी जैसा बनना शुरू हो जाता है। सेम उसी तरीके के हालात हमारे शरीर में हमारे खून के साथ हो रहे होते हैं जब हमारा ग्लूकोज हमारे सेल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे शरीर के बाकी टिश्यूज से पानी को खींचता है, सोखता है, ताकि वो अपने आप को पतला बनाए रखे। लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर में एक चेन स्टार्ट होती है, एक साइकिल स्टार्ट होती है। किस चीज की साइकिल, किस चीज की चेन? कि हमारी बॉडी के टिश्यूज दूसरे टिश्यूज से पानी सोख लेते हैं, फिर आगे के टिश्यूज अगले टिश्यूज और बाकी नसों से पानी खींच लेते हैं, जिसकी वजह से देखने को क्या मिलता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी आनी शुरू हो जाती है। और फाइनली होते होते जब हम जाते हैं अगर मल पर, तो मल के अंदर पानी की एक अच्छी क्वांटिटी होती है, तो हमारे टिश्यूज उस मल में से भी पानी को सोख लेते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट का जो मल है वो काफी सूखा हुआ आता है। अब इसकी कमी के कारण एक सिंपल सी बात हम सबको अच्छे से समझ आ रही है कि हमें क्या करना है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपनी डाइट में, अपनी दिनचर्या में पानी का अमाउंट बढ़ा देना है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी वो जरूर पिए। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या इतना पानी पीने से ये समस्या खत्म हो जाएगी, इससे छुटकारा मिल जाएगा? तो इसका जवाब है पूरी तरीके से नहीं। कुछ फर्क जरूर आएगा, लेकिन आपको इस समस्या से पूर्ण निदान पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कुछ चीजों में बदलाव और करना पड़ेगा। अब वो कुछ चीजें कौन सी हैं? सबसे मेन चीज है आपकी डाइट। अब डाइट में क्या चेंज करना है? डाइट में आपको सबसे पहला बदलाव करना है कि जो आप गेहूं का आटा खा रहे हैं वो आपको नहीं खाना। अब नहीं खाना तो फिर क्या खाएंगे? अरे आटा खाएंगे, वो रोटी खाएंगे, लेकिन उसी आटे में आपको मोटे अनाज का आटा भी साथ में थोड़ा सा मिक्स कर देना है। अब मोटे अनाज आप सब जानते हैं, अगर आप बाहर से आटा पिसवाते हैं तो उसमें आप थोड़े से चने डलवा दीजिए, बाजरा का आटा डलवा दीजिए। तो मोटे अनाज के आटे से क्या होगा, उस आटे में फाइबर का अमाउंट और क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी रोटी और ज्यादा पौष्टिक होगी। आपके शरीर में कहीं ज्यादा अमाउंट में फाइबर जाएगा और फाइबर का काम क्या होता है, पानी को अधिक मात्रा में अपने अंदर भर के आगे लेके जाना, जिसकी वजह से जो आपका स्टूल है, जो आपका मल है, उसमें से पानी सूखेगा नहीं, क्योंकि फाइबर में पानी रहता है। और साथ ही साथ जब आप 3 से 4 लीटर पानी पीने की अपने एक दिनचर्या बना लेंगे, जो आपको एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीने की आदत डालनी है, इन दो बदलावों से आप अपने सूखे हुए मल, या आप ये कह सकते हैं कि अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको ये दो सबसे बड़े बदलाव करने हैं। साथ ही साथ हमें क्या करना होता है कि आपको फाइब्रस फूड ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना है, यानी ज्यादा मात्रा में खाना है। अब ये फाइबरस फूड कौन से होते हैं, ये भी सवाल आ रहा होगा आपके मन में। तो जितनी भी सब्जियां आप कच्ची, जो एज अ सैलेड, सलाद के रूप में खाते हैं, वो सब भरपूर मात्रा में फाइबर अपने अंदर रखे हुए होते हैं, जिसको आपको खाना होता है। लेकिन यहां पर मैं फल का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, ये भी समझ लीजिए
कि जितने भी फल होते हैं उसमें होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि उसमें मीठापन होता है। वो मीठापन, वो मिठास आपकी डायबिटीज की समस्या को, आपके शरीर में शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं। इसीलिए एक डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए और सैलेड को ज्यादा अमाउंट में खाना चाहिए अपने खाने से पहले या खाने के साथ। इससे ना केवल उनका जो स्टूल है वो नॉर्मल हेल्दी निकलेगा, बल्कि उनका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और उनकी बॉडी में किसी चीज की कमी या दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो के द्वारा अच्छे से समझ आया कि किस तरीके से एक डायबिटिक पेशेंट अपने टाइट स्टूल की समस्या को, अपना जो मल है उस वो जो अगर बहुत टाइट आ रहा है, बहुत सूखा हुआ आ रहा है, तो इस समस्या को कैसे खत्म कर सकता है। फिर भी अगर डायबिटीज से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है या उसके ट्रीटमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया। फिर भी कोई सवाल ऐसा है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या चाहते हैं हम अपनी वीडियो में उसे शामिल करें, तो आप कमेंट में लिखकर भी हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।